हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड जावास्क्रिप्ट का 30 डेज चैलेंज था। उसका ये प्रॉब्लम नंबर 19 होगा और ये मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। तो लेट्स रीड केयरफुली फर्स्ट। ओके, गिवन एन एरे ऑफ एसिंक्रोनस फंक्शन। एसिंक्रोनस फंक्शन का एक एरे दिया हुआ है जिस जो एरे का नाम है, ये फंक्शंस है। रिटर्न न्यू प्रोमिसेस, न्यू प्रोमिस। ओके, ईच ईच फंक्शन इन एरे एक्सेप्ट नो आर्गुमेंट्स। जो फंक्शन है एसिंक्रोनस एरे में, वो कोई आर्गुमेंट नहीं लेता है लेकिन रिटर्न करता है प्रॉमिस। ऑल द प्रॉमिस शुड बी एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल। ओके, जब ये रिजॉल्व होगा उस केस में बोल रहा है व्हेन ऑल द प्रॉमिस रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन, सभी के सभी प्रॉमिस रिटर्न कर देगा फंक्शन से। वो रिजॉल्व सक्सेसफुली इन पैरेलल, इसका मतलब वो रिजॉल्व सक्सेसफुली है पैरेलल में। द रिजॉल्व वैल्यू ऑफ प्रॉमिस शुड बी एन एरे ऑफ ऑल रिजॉल्व वैल्यू ऑफ द प्रॉमिस। जो एरे फाइनली रिजल्ट होगा वो जो भी प्रोमिसेस का रिजॉल्व होगा उसका वैल्यू का एक एरे बनेगा। ठीक है, इन द सेम ऑर्डर एज दे वर इन द फंक्शन। सेम ऑर्डर में होगा कि जीरो इंडेक्स पे जो लाइक एसिंक्रोनस फंक्शन है वो जीरो इंडेक्स पे ही उसका रिजल्ट वैल्यू होगा। वन पे था जो वन पे ही होगा, वो ऑर्डर मेंटेन रखना है। द प्रॉमिस शुड resolve when all asynchronous function in array have completed execution in parallel। मतलब सारा के सारा फंक्शन रिजॉल्व कर देगा प्रोमिसेस, तब जाके ये फंक्शन रिजॉल्व करेगा फाइनली। ओके, लाइक रिजॉल्व करेगा जो फाइनल फंक्शन होगा। ठीक है, रिजेक्ट केस में करेगा कि कोई एक भी लाइक रिजेक्ट करेगा तो उसका रीजंस के साथ वो रिजेक्ट कर देगा, उसके आगे होगा नहीं। और इसमें जो बोल रहा है कि प्रॉमिस डॉट ऑल के बिना सॉल्व करना। प्रॉमिस डॉट ऑल एक प्री डिफाइंड मेथड्स है जो कि सेम चीज़ के लिए वो यूज होता है कि एक भी रिजेक्ट हुआ तो रिजेक्ट कर देगा फाइनली। और उसमें बहुत सारा लाइक एसिंक्रोनस या लाइक प्रोमिसेस का एरे होता है उसमें आर्गुमेंट में, और उसमें सब पास हुआ तो रिजॉल्व करेगा। तो सेम बोल रहा है कि इसको यूज नहीं करना है वरना एक लाइन में रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो हम उसको यूज नहीं करेंगे। एंड यहाँ पे सबसे पहले इसको हमें रिटर्न करना है प्रॉमिस। सो लेट्स मेक इट, लेट्स मेक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट। प्रॉमिस ऑब्जेक्ट पहले ये बना लिए। ठीक है, ये रिटर्न कर और ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा। इसमें एक कॉलबैक फंक्शन लेता है, पहले वो भी हम लिख लेते हैं। और ये जो कॉलबैक फंक्शन होता है, दो कॉलबैक लेगा, रिजॉल्व, रिजेक्ट। ठीक है, ओके, एंड जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगा हम इसके अंदर लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे एरे है और एरे को ईच जो भी एसिंक्रोनस ऑपरेशन है सबके पास मुझे पहुँचना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लाइक फंक्शंस डॉट फॉर ईच एरे का एक मेथड मैं उसको यूज करूँगा इटरेट करने के लिए। ठीक है, और ये फॉर ईच कॉलबैक फंक्शन लेता है। ठीक है, और ये कॉलबैक फंक्शन में यहाँ पे लाइक पैरामीटर्स लेता है, जो कि फर्स्ट होगा जो इंडेक्स होगा, जो भी नॉट इंडेक्स, जो भी एलिमेंट होगा वो एरे का वो होगा। और दूसरा हम इंडेक्स लेंगे उसके इंडेक्स के लिए। ठीक है, इंडेक्स के लिए तो ये जिसका जो भी ये एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स होगा। ठीक है, ये चल रहा है। मैं इंडेक्स यहाँ पे ले रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे ऑर्डर मेंटेन करना। लेट्स सी आगे कहाँ यूज करते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया तो जो एरे ये पी हो गया, क्या है पी, एक प्रॉमिस लाइक ए सिंक्रोनस फंक्शन, वो ए सिंक्रोनस फंक्शन प्रॉमिस रिटर्न करेगा, रिजेक्ट रिजॉल्व ये केस होगा। तो हम ये फंक्शन पहले यहाँ पे लिखे, उसके बाद हम लाइक देन केस में हम रिजॉल्व को हैंडल करते हैं और एरर के केस में कैच के हैंडल करते हैं। ठीक है, तो पहले हम इतना कर लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, अब जो देन है ये कॉलबैक फंक्शन लेगा, अगर वो रिजॉल्व के केस में जा रहा है तो एक कॉलबैक फंक्शन ये लेगा, और ये कॉलबैक फंक्शन रिजॉल्व का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू एज ए पैरामीटर्स लेगा। ठीक है, ओके, सो बेसिकली हमें जो रिजल्ट होगा वो अगर सब प्रॉमिस अगर रिजॉल्व हो रहा है, ठीक है, तो वो रिजॉल्व हो रहा है तो वो एक रिजॉल्व वैल्यू का एक क्या बोलते हैं एरे बनेगा। तो हम यहाँ पे एक एरे डिफाइन कर लेते हैं, लाइक लेट रिजल्ट इक्वल टू, और एरे यहाँ पे फिलहाल में हम इम्प्टी दे देते हैं। ठीक है, ओके फाइन। और यहाँ पे जैसे रिजॉल्व केस होगा
रिजल्व होगा, उसका वैल्यू वैल आ गया है और इसको हमें उस एरे में ऐड कर देना है। और ये याद रखना है कि हमें उसका ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। तो हम यहाँ करेंगे क्या, रिजल्ट जो इंडेक्स है, जिस इंडेक्स का ये एसिक्वेंस फंक्शन है, उसी इंडेक्स पे इसका वैल्यू आएगा और वैल्यू हम वैल रख देते हैं। ठीक है, ओके। तो ये चल गया। और अगर ये केस रिजेक्ट करेगा तो इसमें एक लाइक कॉल बैक फंक्शन लेगा एरर और ये रिजेक्ट कर देगा, रिजेक्ट। ठीक है, और रिजेक्ट करेगा उसका प्रॉपर जो रीजन्स होगा एरर जो आ रहा है वो एरर से। ठीक है, जो एरर हमें ये रिजेक्ट केस में एक भी रिजेक्ट करेगा तो वहाँ पे रिजेक्ट कर देगा पूरा ओवरऑल प्रोमिसेस। ठीक है, अब तक तो चल रहा है, लेकिन अगर ओके सो ठीक है, लेट्स रन इट फर्स्ट, लेट्स टेस्ट इट। ओके, इसमें एक भी टेस्ट केस पास नहीं हुआ। 1 सेकेंड, अगर रिजॉल्व कर रहा है, ठीक है। ओ सॉरी, रिजॉल्व नहीं केस हो रहा है क्योंकि हम रिजॉल्व के केस हैंडल कर ही नहीं रहे। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ पर रिजॉल्व करना है, और रिजॉल्व कब करना है, जब पूरा इंडेक्स लास्ट तक पहुंच जाएगा तब। यानी कि हम एक काउंटर ले लेते हैं, लेट काउंट इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे हम एक काउंटर को, यहाँ पे काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, ये काउंट इंक्रीमेंट करेगा और एक कंडीशन यहाँ पे लगा लेंगे, उसके बाद हम रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि रिजॉल्व करना है जो एकदम पूरा का पूरा रिजॉल्व हो जाएगा उस केस में। तो हम यहाँ पे काउंट, अगर फंक्शंस डॉट लेंथ है, डॉट लेंथ है, अगर ये काउंट फंक्शन डॉट लेंथ है, इसका मतलब ये पूरा एक एक जो एज क्यूनेस फंक्शन था उसके लास्ट तक पहुंच चुका है। तो उसका वैल्यू हमें यहाँ पे ऐड हो, यहाँ पे उसका वैल्यू लास्ट केस में ऐड हो चुका है और ये काउंटर इंक्रीमेंट वहाँ तक आया है, तो हम यहाँ पे रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, रिजॉल्व में यहाँ पे क्या होगा, जो रिजल्ट एरे है वो फाइनली उससे रिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे रिजॉल्व मिस्टेक। ओके, तो बेसिकली फाइनली जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा रिजॉल्व और रिजेक्ट, फाइनली रिजॉल्व होगा। यहाँ पे रिजॉल्व होगा कि पूरा अगर रिजॉल्व कर रहा है तो उसका जो रिजॉल्व वैल्यू होगा उसका एरे की वो रिजल्ट से रिजॉल्व करेगा, और रिजेक्ट किसी एक कंडीशन होगा तो यहाँ पर रिजेक्ट कर देगा उसके एरर से जो प्रॉपर एरर होगा। सो लेट्स रन इट देन। ओके, ओके सो सारा टेस्ट केस पास हो चुका है एंड लेट्स सबमिट देन। ओके सो यहाँ पे इसका परफॉर्मेंस देख सकते हो, बेस्ट परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो हमने विदाउट प्रोमिसेस इसको सॉल्व भी कर चुका है। तब थैंक यू एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।